किसी भी रूप में किसी में रंच मात्र कमी नहीं है, तो अब एक की पूर्ति करने के लिए किस दूसरे को लाने का भाव आएगा कि शरीर में एक कमी हो गई तो उसके लिए दवा ले आओ, दवा डालो। दवा डालने से क्या होगा? उसमें कमी हुई हो तो दवा काम आए, उसमें तो कमी हुई ही नहीं। और परिणमन में जो भी चल रहा वो कह रहा हम ईश्वर है, अपनी स्वतंत्र सत्ता है हमारी। जब हमें जैसा परिणमन करने का होगा तो होगा, हमारी योग्यता अनुसार होगा, उसमें दवा कुछ काम करने वाली नहीं है। तो ये विश्व व्यवस्था यदि ख्याल में रहे कि यहाँ प्रत्येक द्रव्य अणु अणु अनंत वैभव, सुतः परिणमति वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, कुछ भी नहीं आती तुमको, निसत्व बने ही जाते हो। करने वाले का कर्ता बने तो वो कभी कहता तुम निसत्व बन गए। क्यों? वस्तु की मालिक वस्तु है, जो वस्तु है वही करता है, जो मालिक है वही करता है। फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गमाते हो। इतना सुंदर बात। अरे वो वस्तु स्वयं अपनी मालिक है और जो जिसका मालिक होता वो उसका कर्ता धर्ता होता है। तो उसका मालिक एक है, यानी वो वस्तु स्वयं अपनी पर्यायों की मालकियत में है, वो पर्याय अपनी वस्तु की मालकियत में रह रही हैं। अब अपन उसमें कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, इसका मतलब एक की मालकियत को हड़पना चाह रहे। शरीर में बीमारी आई, उसकी मालकियत, उस बीमारी का मालिक कौन? वो शरीर। तो हम कह रहे नहीं, हम मिटा के रहेंगे। तो उसकी मालकियत को हड़पने का प्रयास नहीं किया तो आतंकवाद और किसका नाम? भी आतंकवादी बुरे लगते, और यहाँ 24 घंटे आतंक फैला रहे। सो ये भी तो यही करते ना कि जो उनकी चीज नहीं है उसे बस अपने बल पे हड़पने का प्रयास करते। तो अपन भी तो यही कर रहे हैं ना कि शरीर पर रंच मात्र अपना अधिकार नहीं है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र मालकियत है, पर अपनी बुद्धि के बल पर, हम बुद्धिमान हैं ना, हम जानते हैं तुम्हें, इसलिए हमारा यही तो है ना। और क्या है? यानी हमने चूंकि जान लिया स्वयं पर प्रकाशक शक्ति होने से, बस इतने से के बल पर उस पर अपना अधिकार चला रहे। तो ये उस आतंकवाद से छोटा है कि बड़ा है ना। उसका तो फिर भी वर्चस्व के नहीं था, वो दूसरे भी भाव उनके कि जो विषमता चल रही है, हम इस विषमता को मिटाना चाहते। इन बड़े लोगों से पैसा लूटेंगे, वो गरीबों को देंगे, वो अपना, यहाँ तो सबका समान, और फिर भी एक का लूट करके अपने कब्जे में करना चाहते हैं। उन आतंकवादियों का तो भाव जब सुनो तो लग ठीक है भाई, ये बड़े लोग होते जा रहे हैं ना, तो इनका लूट के हम गरीबों को देंगे, तो हम समानता लाना चाह रहे हैं। अब सीधे सीधे नहीं देते तो हम लूट के देंगे। और उनकी भावना तो ये है ना कि हम समान व्यवहार करना चाहते। वो अपन अनादि अनंत विश्व में समान 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 व्यवहार है, यानी प्रत्येक वस्तु अनंत वैभव संपन्न। तो व्यवहार तो अनादि अनंत समानता का है, और फिर भी किसी भी एक के वैभव को लूट के अपने में मिलाना चाहते। तो बोलो उन आतंकवादियों से भी गई बीती स्थिति वाले अपन हुए कि नहीं? तो एक कब आदत छूटेगी कि जब ये स्वीकार हो कि प्रत्येक वस्तु अनंत वैभव संपन्न है,
किसी भी एक वस्तु की सीमा में किसी भी दूसरी वस्तु का प्रवेश किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। हम अनधिकृत चेष्टा करके अपना नरक निगोद का रास्ता खोल सकते, पर उस वस्तु का कुछ भी छीनने की क्षमता अपनी नहीं है। ये विश्वास रहेगा तब कहीं जाकर के शरीर के प्रति का अधिकार अपन समेटेंगे। या क्या हमारा बस चलने वाला, उसकी योग्यता से हो रही उसकी स्थिति, हम अपनी योग्यता से अपने में करें। हम अपना कुछ उस पर बस चलाएं, ये कहां से आया? एक तो ये, और दूसरा कि प्रत्येक जो भी स्कंद है उनके बीच में विश्व व्यवस्था में अन्योन्य भाव विद्यमान। अपने शरीर के अंग है ना, किसी की आंख बढ़िया हो, चश्मा नहीं लगता हो, कान भी बढ़िया होंगे, आंख बढ़िया हो, इन्हें 80 वर्ष की उम्र हो गई हो, अपनी बात है ना, नानी जी पढ़ लेती है बिना चश्मा के, सुनाई देता नहीं, ऐसा क्यों हो? अरे आंख और कान कितना सा अंतर है, अपनी आंख और अपनी कान। अरे इस स्कंद का इस स्कंद में अन्योन्य भाव है। तो जब ये परमाणु इस परमाणु में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो दवाई के परमाणु जो भिन्न रखे हैं वो यहाँ क्या कर देंगे? चिंतन करना जरा ध्यान से। ये और ये कितनी दूरी है? यहाँ और यहाँ कान कितनी सी दूरी है बोलो? एक अंगुल की भी दूरी नहीं है। तो इतनी, और जो भी जन्म से, ऐसा नहीं कि कोई नई आई हो, है जन्म से आंख है और जन्म से कान है और एक अंगुल की भी दूरी नहीं है, तो भी आंख कान का काम नहीं कर पा रही, कान आंख का काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अन्योन्य भाव है, एक का दूसरे में अभाव है। तो जब एक स्कंद दूसरे स्कंद का कुछ नहीं कर पा रहा जन्म से साथ में रहने पर भी, तो वो दवाई का स्कंद जन्म से तो साथ में नहीं है ना, तो वो यहाँ क्या कर देगा? यानी आंख ने तो कान का काम नहीं कर पाया, पर वो ड्रॉप डालेंगे तो कान ठीक हो जाएगा। आंख तो नहीं कर पाई, डॉक्टर कर देगा। अरे कर सकता होता एक स्कंद दूसरे स्कंद का कुछ, तो यही का यही कर देता। तो जैसे यहाँ अन्योन्य भाव है, ऐसे उस दवाई और आंख में भी अन्योन्य भाव है। एक का दूसरे में पूर्णतया अभाव है, एक दूसरे रूप किसी भी रूप में होने वाला नहीं है। ये जो विश्व व्यवस्था, यदि ये निरंतर अपने को ख्याल में रही, तब कहीं जाकर के व्यर्थ के जो निरर्थक विकल्प अपने चलते, इनसे छुट्टी अपने को मिलेगी। क्योंकि कौन क्या कर लेगा? इतना अभाव मतलब एक दूसरे में कुछ भी ना कर सके। और डॉक्टर, उसका तो अत्यंत अभाव है, तो वो क्या कर लेगा? और एक घर कुटुंबी, इनका भी अत्यंत अभाव, तो ये क्या कर लेंगे? अरे इतना ही क्यों, उसकी ही एक समय पहले की पर्याय का इसमें अभाव प्राग भाव, तो वो नहीं कर सकती। तो जब वो नहीं कर सकते तो भिन्न रहने वाले पदार्थ क्या कर लेंगे? तो ऐसा वस्तु व्यवस्था का, ऐसा विश्व व्यवस्था का यदि निर्णय करेंगे, तो इसके बल पर ये सारे व्यर्थ के विकल्प अपने टूटेंगे। और ऐसी षटकार की परंपरा, अपने आप में कर्तापना है, अपने में कर्मपना है, अपने में करणपना होना, अपने में संप्रदान होगा, अपने में अपादान होगा, अपने में अधिकरण होगा। ये पूरी षटकार की परंपरा अपनी अपने में, पुद्गल की पुद्गल में चलेगी। उसका कर्ता वो, उसका कर्म वो, उसका करण वो, उसका संप्रदान वो, उसका अपादान वो, उसका अधिकरण वो। तो उसकी उसमें जब एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में षटकार की परंपरा होती ही नहीं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर कैसे देगा? आत्मख्याति टीका में समय सार के आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने
दो सूक्तियां बहुत गजब की लिखी। एक तो ये, नहीं स्वतो असति शक्ति वस्तु अन्येन पाह्यते। क्या लिख रहे हैं? जो शक्ति स्वयं अपने में नहीं हो वह कभी भी दूसरी जगह से नहीं पाई जा सकती। नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तु मन्येन पार्यते, एक। और दूसरा, वस्तु शक्तियां परम न अपेक्षन्ते, कि वस्तु की शक्तियां दूसरों की अपेक्षा नहीं रखती। और इसके साथ इसका एक पोषक एक और दिया, सहकारी सहस्त्र समावधाने अपि अयोग्य प्रवृत्ति अयोग्या। ये 1000 सहकारी कारण मिल जाने पर भी जिसमें जो योग्यता नहीं है उसमें प्रवृत्ति कभी भी नहीं कराई जा सकती। आंख को कितना मजबूत बनाया जाए कि वो सुनने का काम करने लगेगी? साधारण से तो नहीं, पर कोई ऐसा, और जैसे अभी चश्मा लग जाए ना थोड़ा ज्यादा दिखने लगता, तो ऐसे और कोई ऐसा नई मशीन निकले कि जिससे दिखने के साथ साथ सुनने का भी काम करने लगे, कर सकती। क्यों? अरे स्वयं उसमें योग्यता नहीं है। तो जिसमें जो योग्यता नहीं होती है, हजारों कारण मिलने के बाद भी उसमें वो योग्यता नहीं डाली जा सकती। तो शरीर में यदि उस बीमारी मिटने की योग्यता नहीं है तो हजारों कारण मिलाने पर भी वो बीमारी नहीं मिटेगी। और यदि मिटने का कारण है तो आप अपने घर का शुद्ध पानी पिएंगे तो उससे भी मिट जाएंगे। ये दवाइयां भी वास्तव में और कुछ नहीं है। वैज्ञान लोग भी कहते, मनोवैज्ञानिक भी कहते, ये सारा बस आपका मनोविज्ञान है। यानी दवाई जितनी कारगर होती ना वो आपके मन के बल पे काम करती। यदि आप कोई भी बिल्कुल पर्टिकुलर दवा हो, मान लो हार्ट अटैक की एक गोली, और आप ये सोच के खाओ इसकी ये दवा तो है ही नहीं, है मान लो डॉक्टर ने बताया कि इसकी ये गोली, और आप चिंतन अपना ये करो नहीं ये दवा इसकी नहीं है, ये जो मुझे बीमारी है ना ये दवा इसकी नहीं है, ये दवा इसकी नहीं है, तो ये ऐसा सोचते रहो और फिर वो गोली खाओ। तो पता मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्या कहते हैं? नहीं मिटाएगी वो बीमारी, सब पेट में गई ना। अरे वो दवा पेट में जाने से थोड़ी बीमारी मिटाती थी, वो तुम्हारा जो उस पर का चिंतन चलता था उससे बीमारी मिटती थी। अब तुम्हारा चिंतन तो उल्टा चल रहा। तो ऐसे यदि पानी को लेकर के भी, जल को लेकर के भी मानना है कि नहीं ये जो हमें बीमारी है ना इसकी दवा ये, इसकी दवा ये, तो वो जल तुम्हारा बीमारी का काम कर देगा, यानी वो भी दवा बन जाएगा। और नई योग्यता हो तो उसकी जो पर्टिकुलर दवा है वो भी खाओ, नहीं काम नहीं करे तो नहीं करे। तो ये जो परस्पर में अभाव विद्यमान है और सारा जो दवाइयों आदि का व्यवहार है ये अपने मन के ऊपर निर्भर है। यदि ये अपने को निर्णय रहे तो अनर्गल चेष्टाओं से बच जाएंगे। क्योंकि क्या होने वाला, जब तक उसकी अपनी योग्यता नहीं आई नष्ट होने की तब तक कौन नष्ट कर सके। और जब योग्यता आ गई तो किसकी मुखापेक्षी उसको होना पड़े, किसका मुंह देखना पड़े, अपने आप ही मिट जाएगी। क्यों कि 1000 कारण मिलने पर भी जिसकी जो योग्यता नहीं है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यदि वस्तु की शक्ति है तो अन्य किसी की अपेक्षा लेने की रंच मात्र से आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नहीं वस्तु शक्तियां परम अपेक्षन्ते, कि वस्तु की शक्तियां कभी अन्य की अपेक्षा रखती ही नहीं है। तो ये जो वस्तु व्यवस्था और विश्व व्यवस्था है, यदि इसका निर्णय दृढ़ता से अपने अंदर 24 घंटे चलता रहा तब कहीं ये निरर्थक विकल्प अपने समेत होंगे। क्या होने वाला, दवाइयां क्या कर देंगी, घर कुटुंबी क्या कर देंगे। यदि योग्यता नहीं हुई तो कौन क्या कर सकता है बोलो। वो अनाथ राजा की कहानी बताई थी ना, वो याद कर लेना कि कौन मेट सके।
यानी यदि सिर दर्द जो लग रहा है और उसके ठीक होने की योग्यता नहीं है, तो क्या तो डॉक्टर करे, क्या दवा करे और क्या माता पिता करें, क्या यंत्र तंत्र करें, सारे असफल होने वाले हैं। तो ये जो विश्व व्यवस्था कि यहाँ एक भी वस्तु की शक्ति अन्य की अपेक्षा नहीं रखती, हजार कारण मिलने पर भी अयोग्य स्थिति में कार्य होने वाला रंच मात्र नहीं, और वस्तु की शक्तियाँ कभी किसी दूसरे की मदद नहीं चाहती हैं, वे पूर्णतया अपना अपना काम करने में सक्षम हैं। ये चिंतन धारा जितनी दृढ़ता से अंदर चलने लगेगी, समझ लेना निरर्थक विकल्प उतनी शीघ्रता से टूटने लगेंगे। क्या होने वाला, तो ऐसा निर्णय करें कि षटकार की योग्यता ये पूरी प्रत्येक द्रव्य की अपने अपने में विद्यमान है, उसमें दूसरा रंच मात्र सहायक होने वाला नहीं। और यदि कोई निमित्त रूप में भी सहायक बनेगा तो वो बनेगा आपका पुण्य का उदय, वो बनेगा धर्म। यहाँ तो धर्म के संदर्भ में बहुत सुंदर है, पूरी षटकार की व्यवस्था धर्म पर घटित की उन्होंने। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधा संस्कृता, धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्यपिरासुरीद्भवभृताम्, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम्, हे धर्म मां पालय। यानी पूरी षटकार की व्यवस्था एक धर्म पे लगाई। कैसी? धर्मा सर्व सुखा करो। यदि सर्व सुख करने वाला कोई है तो एकमात्र धर्म। इसलिए ज्ञानी जन किसका आश्रय लेते? धर्मम बुधा संस्कृता। कि ज्ञानी जन यदि कोई दुख दर्द आता है तो वैद्य डॉक्टरों का आश्रय नहीं लेते, कुटुंबी जनों का आश्रय नहीं लेते, औषधि दवा आदि का आश्रय नहीं लेते, तो किसका लेते? धर्म का। धर्मम बुधा संस्कृता। क्यों? कि धर्मे नहीं समाप्यते शिव सुखम, कि धर्म से तो शिव सुख भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ यदि अनुकूलताएं मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो ऐसा लिखते हैं कि जिसके बल पर 3 लोक का राज्य मिल जाए तो उसके बल पर एक दिन की रोटियों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यानी ऐसी कोई आपके पास मणि है कि जिसके बल पर 3 लोक का राज्य मिल सकता। हाँ ठीक है साहब, वो 3 लोक का राज्य तो मिल जाएगा, पर आज की रोटी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी इससे? अरे क्या है तुम्हारे हाथ में पता है कि 3 लोक का राज्य मिल सकता और एक दिन की रोटी नहीं मिल पाएगी? यानी पूरे विश्व का राज खरीद सकते हैं, वो 4 रोटी नहीं मिलेंगी उससे। तो धर्म तो ऐसा कि शिव सुखम, कि मोक्ष सुख जिसके बल पे व्यक्त हो जाए, अप्यावाद सुख प्रकट हो जाए, तो उससे यदि लौकिक प्रतिकूलताएं नष्ट होकर के अनुकूलता आ जाए तो क्या आश्चर्य है। तो धर्मे नैव समाप्यते सुख शिव सुखम, इसलिए ऐसे धर्म को नमस्कार। धर्मा नास्त्यपरा सुहृद भाव भृताम, कि इस संसार में रहने वाले जीवों का यदि कोई सुहृद है, यदि कोई मित्र है, यदि कोई परिवार है, यदि कोई कुटुंब है, तो वो है एकमात्र धर्म। धर्मान नास्त्यपरा, धर्म को छोड़ के अन्य कोई इसका मित्र नहीं, अन्य कोई इसका कुटुंबी नहीं, अन्य कोई इसका परिवार नहीं, यानी अन्य कोई सहयोग देने वाला नहीं है धर्म के अलावा। और धर्म से मूलम दया, धर्म का मूल क्या है? दया। कि अन्य के ऊपर हस्तक्षेप मत चलाओ, आतंकवाद मत फैलाओ। ये शरीर
हम तुम्हारा दर्द बीमारी, हम तुम्हारा दर्द औषधि के माध्यम से मिटा के रहेंगे। ये शरीर के ऊपर आतंकवाद नहीं हुआ? जबरदस्ती कर रहे हैं ना कि वो कहता अभी हमारी योग्यता नहीं है कि नहीं हम मिटा के रहेंगे ना, और डॉक्टर कहे नहीं हम मिटा के रहेंगे ना। ये दया का परिणाम नहीं है, क्रूरता है ना। उसका परिणमन उसके अनुसार होने दो, अपना परिणमन अपने अनुसार चलने दें, उसमें रंच मात्र हस्तक्षेप करने का विचार नहीं करें, तो दया का परिणाम होगा। और किसी को भी अपने कब्जे में रखने का कि नहीं हमारे हिसाब से यहाँ परिणमन होना चाहिए, इसको ही तो आतंक कहते हैं। और आतंक है क्या? तो धर्म का तो मूल दया है, और धर्मस्य मूलम दया, धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखम, धर्मस्य मूलम दया, धर्मान नास्ति परास्वरित भवभृताम। तो क्या करना कि हे धर्म माम पालय, कि हे धर्म मैं तो बस तेरी शरण में आ गया, तेरे माध्यम से मेरा विधिवत पालन होगा। यानी अब अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म जहाँ वीतरागता प्रकट की अंदर में, इसके बल पर लौकिक और पारलौकिक सब तरह की सामग्रियां उपलब्ध होने वाली, लौकिक अनुकूलताएं और पारलौकिक अतीन्द्रियानंद। अब कमी क्या रह गई? 12 भावना में भी पढ़ते ना, जाचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख देन। कैसा कैसा? बिना जांचे, भिखारी नहीं बनाता धर्म, बिना चिंते, आपको चिंता में भी नहीं डालेगा। पर जो भी धर्म का सहारा लेगा, जो भी स्वरूप लीन होगा, जो भी पंच परमेश्वरी भगवंतों की शरण में आएगा, तो अपने आप ही धर्म सकल सुख देन, कि धर्म संपूर्ण दुखों को नष्ट करके संपूर्ण सुख देने वाला ये उपाय है। यानी यदि अपनी बीमारियों को मिटने की कोई वास्तविक दवा, रामबाण औषधि यदि कोई है, तो वो है एक धर्म। कि यदि धर्म प्रकट किया, और धर्म क्या है? मूल धर्म तो वस्तु साहब धम्मो, कि जो वस्तु का स्वभाव वो धर्म। तो क्या वस्तु का स्वभाव? कि यहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, यहाँ एक के द्रव्य गुण पर्याय दूसरे के नहीं बनते, ये वस्तु का स्वभाव है। तो इसको समझ करके जो अपने में सीमित रहे कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय मेरे में, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय शरीर में, शरीर की पर्यायों पर मेरा कुछ भी बस चलने वाला नहीं है, शरीर की पर्यायों के कारण मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसा निर्णय करके जो अपने में सीमित रहता है वो धर्म। और इस धर्म का परिणाम निकलता है कि सकल सुख देन, कि लौकिक लोक में भी आकुलताओं से मुक्ति, लोक में भी चिंताओं से मुक्ति, और इसके बल पर जो स्वरूप लीनता होगी तो अनंत अनंत काल तक सुख। कितना सुख? सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के नाही कहो। क्या चाहिए और बोलो? यानी इंद्र नाग नरेंद्र अहिमिंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलेगा कि जो स्वरूप लीनता के बल पे मिल जाएगा, और अनंत अनंत काल तक टिकेगा। तो इस प्रकार विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का यदि निर्णय करते हैं तो नियम से संलेखना के लिए अपनी मानसिक तैयारी हो जाती है। ये तीसरा बिंदु हुआ। अब चौथा, कि जो ही अपना भौतिक संसाधनों के प्रति ये नष्ट होना चाहिए। ये जो आकर्षण है बहुत बुरा आकर्षण, क्या इसका परिणाम हो रहा? रंच मात्र भी दृष्टि डाले बिना दौड़े जा रहे हैं। क्या इसका परिणाम सोचने को भी तैयार नहीं। समय अपना हो रहा तो बस मात्र एक बात पे आज ध्यान दिलाऊंगी और बाकी चर्चा कल करूंगी। ये वैद्य डॉक्टर लोग आजकल कहते ना कि देखो
एक साथ भोजन कर लेते हैं ना तो बीमारियां बढ़ती हैं। तो थोड़ा थोड़ा खाया करो, भले दिन में 10 बार खाना, एक साथ पूरा नहीं खाना। नहीं आए ख्याल में? मैंने मान लो जैसे अपना नियम कि भाई एक बार खाएंगे, तो 24 घंटे की खुराक एक बार में ले लेंगे ना। वैद्य डॉक्टर क्या कहते हैं? नहीं, ये गलत है। आप थोड़ा थोड़ा खाओ, भले हर 2-2 घंटे में ले लेना, पर थोड़ा थोड़ा खाओ, पूरा लबालब पेट भर के मत खाओ। थोड़ा थोड़ा खाओ, दिन में 10 बार खाओ, अपने को अच्छा लगता। पर इसका परिणाम क्या है पता? एक दिन थोड़ी सी दूसरे संदर्भ में चर्चा की थी कि ऑटोमेटिक मशीन हो अपने यहाँ। वॉशिंग मशीन है, कपड़े अपन ने डाल दिए, चालू कर दी। अब वो पूरा वो राउंड नहीं ले पाई और द्वारा अपन ने दूसरे कपड़े डाल दिए और फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो फिर चालू की। अब वो आधे तक पहुंची, वो फिर दोबारा डाल दिया और फिर रिवर्स किया। ऐसा यदि आप बार बार उसको डिस्टर्ब करते रहे तो बोलो क्या होगा उस मशीन का? कितने दिन टिक जाएगी? तो कंपनी वाला भी यही कहेगा कि यदि तुम्हें अपनी वॉशिंग मशीन व्यवस्थित रखनी है तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करना। यानी ये पूरी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक है ना। कितना इसे पानी चाहिए, कब इसका पानी निकलेगा, कब कपड़े ड्राई होंगे, पूरी फुल ऑटोमेटिक। तो आप इसके साथ बिल्कुल भी छेड़खान मत करो, इसको बस मात्र वो स्विच चालू कर दो और छोड़ दो, तो अपने आप अपना पूरा वो राउंड लेकर के वो व्यवस्थित कपड़े आपको दे देगी। और यदि आपने छेड़खानी की तो हम जिम्मेदार नहीं है, 6 महीने में भी मशीन चलने की मुश्किल दिखेगी, बहुत जल्दी बिगड़ जाएंगे। वो बात तो अपने को जच जाती कि फुल ऑटोमेटिक है, तो वहां छेड़खानी से बिगड़ने का काम ही होगा। पर ये अपनी मशीन, ये शरीर की मशीन, ये तो उससे भी ज्यादा ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक। वहां तो फिर भी उतना तो करना पड़ा था ना, नल चालू करना पड़ता, स्विच ऑन करना पड़ता, इतना तो करना पड़ता ना। वो ड्राई करना हो तो ढक्कन बंद करना पड़ता। यहाँ तो उतना भी नहीं करना, पूरे फुल ऑटोमेटिक कि एक बार आपने मुंह से डाला और अपने आप को सारे का सारा होगा। अब अपन ने क्या किया, उन डॉक्टर वैद्यों की सलाह मान के 2 घंटे पहले डाला था थोड़ा सा, अब वो बेचारा नीचे तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि नीचे तक पहुंचने में हर भोजन को कम से कम 3 घंटे लगता है। तो वो नीचे तक तो पहुंच नहीं पाया और अपन ने फिर दोबारा डाल दिया, तो वो जो ऊपर की ग्रंथियां थी उनको फिर सक्रिय होना पड़ा। अब वो बेचारी नीचे तक नहीं पहुंच पाए, उनने भोजन को नहीं पहुंचा पाए, दोबारा डाल दिया। अब क्या होगा बोलो? यानी एक बार जो मशीन चालू हुई और पूरा वो अपना काम नहीं कर पाई और बार बार आप उसको रिवर्स करके ऊपर लाते रहे, ऊपर का काम करने के लिए बाध्य करते रहे, तो बोलो कितने दिन वो मशीन काम कर पाएंगे? और इतना ही नहीं, ये जो वैद्य डॉक्टरों का कहना अपने को जच रहा है ना, इस संयम की कितनी बड़ी विराधना अपन कर रहे, देवशास्त्र गुरु की कितनी बड़ी विराधना कर रहे पता? कि थोड़ा थोड़ा खाना बारंबार, तो इसका मतलब अपने को मुनिराजों का जीवन अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? वे तो 24 घंटे में एक बार लेंगे, रविवारी ऐसा कैसे हो सकता? ये स्वस्थ रह ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारंबार खाओ तो स्वस्थ रहेंगे। यानी मुनिराजों का जीवन अच्छा नहीं लगेगा। यानी मुनिराजों की चर्या अपने को अस्वीकृत है, और वो चर्या जिनेंद्र भगवान ने बताई। मुनिराज तो स्वयं करके बता रहे, जिनेंद्र भगवान ने बताई है कि मुनिराज की ये चर्या होती, तो वे जिनेंद्र भगवान अपने को स्वीकृत नहीं, वो डॉक्टर अपने को स्वीकृत, वो जिनवाणी बता रही है, तो जिनवाणी अपने को स्वीकृत। भौतिक संसाधन में अपन कितने आकर्षित हो रहे और बराबर मानने को तैयार हो जाते कि हाँ, यदि स्वस्थ रहना है तो थोड़ा थोड़ा खा के बारम्बार खाओ तो स्वस्थ रहेंगे। अरे ये नहीं है स्वस्थ रहने की निशानी। तो क्या निशानी? कि भूख से कम खाओ और जितनी कम से कम बार खाएंगे उतने अधिक स्वस्थ रहेंगे। ये बुंदेलखंडी में तो कहावत प्रसिद्ध है,
एक बार खावे सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी। अब 3 से भी ज्यादा खाए तो उसके लिए कोई उनके पास शब्द ही नहीं है। यानी 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो उसको समझ लेना भोगी है। पर 3 बार खाता तब तो नियम से रोगी होना, और 3 से भी ज्यादा बार खाता हो तो वे कहते रोगी के अलावा हमारे पास कोई शब्द ही नहीं कि जिसके बल पर बता सकेंगे ये दशा होगी। तो स्वस्थ रहने की तो ये निशानी है, और अपने को वो उनका कहना अच्छा लगता नहीं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ तो स्वस्थ रहोगे। तो इसका मतलब संयम की विराधना दृढ़ता से कर रहे हैं, देवशास गुरु का अवर्णवाद दृढ़ता से कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक जो मशीनरी है अपने शरीर की उसको भी, उस पर भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो सोचो क्या इसका परिणाम निकलेगा। अब ये दुष्प्रवृत्तियां कब मिटेंगी कि जब ये आकर्षण खत्म हो के अरे इनमें दम क्या है। यदि ये स्वास्थ्य की निशानी होती तो इसका मतलब जो साधु संत हैं वे तो स्वस्थ रह ही नहीं पाते, और जबकि देखते हैं तो अपने से ज्यादा अच्छे हट्टे कट्टे हैं। इतनी भयंकर गर्मी में, ठंड में, बिल्कुल बिना कोई संसाधन के, और 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चले जाते और कुछ नहीं होता। गर्मी में भी अपन तो आधा किलोमीटर पैदल चले जाते, उतने में ही क्या क्या स्थिति बनने लगती। इतनी कड़क ठंड में भी बिल्कुल निरावरण रहते, कुछ नहीं होता। अपने को थोड़ी सी ठंड में निकल जाओ तो उतने में ही नाक गलने लगे। तो कौन है स्वस्थ बोलो। कि ये असली बिंदु ऐसा कि बस इसके कारण अपने धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो पा रही, विशुद्धि लब्धि इन कारणों से नहीं जम पा रही, क्योंकि लगता बस यही तो है सब कुछ, और ये तो बिल्कुल करके दिखा रहे। जिन वाणी में तो लिखा है, अब लिखा भी वो कितने 2527 या 28 साल पहले हुए थे महावीर भगवान। इतना लंबा गैप हो गया, अब पता नहीं बीच बीच में क्या क्या गड़बड़ हो गई होगी। वो ये तो वैज्ञानिक करके बता रहे हैं, तो ये तो लगते परम सत्य, बिल्कुल सर्वज्ञ जैसे सत्य। और भगवान की वाणी तो शंका से शुरू होती कि इतना लंबा अंतराल पड़ गया, ना जाने बीच में किसने